आज हम पॉली बैग की टेस्टिंग करने चल रहे हैं। पॉली बैग की टेस्टिंग में हम कौन कौन से पैरामीटर फॉलो करते हैं, पहले एक बार हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम सीलिंग स्ट्रेंथ चेक करते हैं। सीलिंग में 3 सीलिंग होती है हमारी, हैंडल सीलिंग, गजेट सीलिंग, साइड सीलिंग। ये तीनों को बारी बारी से इसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारे लिए ओके है, वीक है तो हम रिजेक्शन में रख देते हैं। फिर आता है डायमेंशनल मेज़रमेंट। डायमेंशनल मेज़रमेंट में हम इसके गजेट को चेक करते हैं, लेंथ को चेक करते हैं, जितने भी डायमेंशनल पैरामीटर हैं हम उसको बारी बारी से चेक करते हैं। तो उसमें क्या क्या चेक करते हैं बारी बारी से करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेंथ चेक करते हैं। लेंथ में हैंडल की लेंथ देख लेते हैं कितनी है। हैंडल की लेंथ जो है वो 64 mm है। हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। लेंथ इक्वल टू 64 प्लस। फिर बारी आती है बैग के टोटल लेंथ की। बैग का टोटल लेंथ जो है वो हमको मिला 430 mm। हम इसे नोट कर लेते हैं 430 mm। तो टोटल लेंथ हमारी हो गई 494 mm। अभी हम विड्थ चेक कर लेते हैं। हम बैग की विड्थ मेजरमेंट कर लेते हैं। विड्थ हम लगाए तो विड्थ हमारा जो मेजर हो गया है वो 200 mm है। हम विड्थ को भी रिकॉर्ड करते हैं। हमारे बैग की विड्थ जो है 200 mm रिकॉर्ड हुई। फिर हम गजेट देखते हैं कितना mm का गजेट है हमारा। तो गजेट के लिए हमने स्केल को गजेट में फिट किया तो हमारा गजेट जो आया वो 45 mm का गजेट आया। इसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। गजेट जो है 45 + 45 mm। लेफ्ट सेम तरीके से हम राइट साइड का भी गजेट निकालेंगे तो ये भी 45 mm ही आया। हम इसे भी नोट करेंगे 45 + 45 mm, ये राइट का। तो हमारी डायमेंशनल मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से हुई। अभी बारी आती है आर्ट वर्क की। आर्ट वर्क में हमारा क्या क्या है, बार कोड है, प्रिंटिंग कलर है, प्रिंटिंग क्वालिटी है, प्रिंटिंग मैटर है, प्रिंटिंग लेंथ है। बार कोड तो इस पर देख लेते हैं कहीं बार कोड बना है, अगर बना होगा तो हम उसको मेंशन करेंगे। आर्ट वर्क में कहीं भी बार कोड मेंशन नहीं है तो हम बार कोड नहीं लिखेंगे। फिर बारी आती है प्रिंटिंग कलर की। प्रिंटिंग कलर जो भी है ओके है तो ओके, नॉट ओके है तो नॉट ओके लिखना है। प्रिंटिंग क्वालिटी, कलर फैला तो नहीं है, प्रिंटिंग क्वालिटी चेक करेंगे। अगर प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी लग रही है तभी हम ओके करेंगे। फिर बारी आती है प्रिंटिंग मैटर की। जो भी मैटर प्रिंट हुए हैं बैग पे क्या ये सही है, हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे और देखेंगे। यदि सही है तो हम ओके करेंगे, गलत है तो हम उसको नोट डाउन करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रिंटिंग लेंथ। कितने लेंथ में प्रिंटिंग हुई है हम इसको नोट करेंगे मेजरिंग स्केल से। तो मेजरिंग स्केल इसके लिए हम फिट करते हैं। तो हमारी जो प्रिंटिंग लेंथ है ये 300 mm तक है। हम प्रिंटिंग लेंथ निकाल लिए हैं, अब उसको लिख देते हैं। प्रिंटिंग लेंथ इक्वल्स टू 300 mm। फिर नेक्स्ट आता है टाइप्स। टाइप्स में डी कट हैंडल टाइप बैग, स्ट्रिंग हैंडल टाइप बैग। तो ये हमारा डी कट हैंडल टाइप बैग है। स्ट्रिंग में हमको
स्ट्रिंग मिलती है बैग में, ये डी कट हैंडल टाइप बैग है, तो इसको मेंशन करेंगे डी कट हैंडल टाइप बैग है। अदर्स में क्या क्या है, इनसाइड स्ट्रिकिंग, मतलब हमारा बैग जो है गजट से भी चिपक के आता है कभी कभी, और ये अंदर से भी चिपक के आता है। तो इसको हम देखेंगे कि चिपक तो नहीं रहा, सही से खोल के भली प्रकार देखेंगे। अगर ओके है तो फिर हम इसको नोट करेंगे, नहीं तो स्ट्रिकिंग प्रॉब्लम है तो हम स्ट्रिकिंग प्रॉब्लम को बताएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा साइड सील टियर। ये हमारी साइड सीलिंग है। पैकिंग के टाइम पे कभी कभी ये वीक होने के कारण फट जाती है, तो इसको हम खींच के इसकी स्ट्रेंथ का अनुमान लगा लेंगे कि पैकिंग के टाइम पे हमारा फटेगा तो नहीं, चलेगा, तभी हम इसको ओके करेंगे। तो ये हमारी साइड सीलिंग है। ये टियर बहुत होती है, इसको ध्यान से देखना है। फिर नेक्स्ट है पंचिंग होल्स। पंचिंग होल्स इस पे नहीं बने हैं, जबकि बने होने चाहिए। पंचिंग होल से क्या होता है, पैकिंग के टाइम पे हमारे इनसाइड एयर जो है वो होल्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं, जिससे बैग फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा जीएसएम कैलकुलेशन। बैग कितने जीएसएम का है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ये देख लेते हैं। जीएसएम कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम, एरिया ऑफ सैंपल इन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सैंपल है, इसका वेट और एरिया दो चीज़ चाहिए जिससे हम जीएसएम कैलकुलेट कर ले। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने के लिए हमको लेंथ और विड्थ की रिक्वायरमेंट्स होगी, तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, फिर विड्थ निकालेंगे। तो लेंथ निकालने के लिए अपने स्केल को सैंपल पे रखते हैं। हमने मेजरिंग स्केल को बैग के सैंपल पर फिट कर दिया है। फिर हम लेंथ देख लेते हैं कितना आया है। लेंथ हमारा 500 mm है, हमने लेंथ को लिख दिया है, लेंथ ऑफ बैग 500 mm। नेक्स्ट आता है विड्थ। बैग की विड्थ निकालने के लिए हम बैग को गजट से गजट तक एंड टू एंड पकड़ेंगे और फिर मेजरिंग स्केल से उसकी विड्थ लेंगे। विड्थ लेने पे हमको विड्थ जो है वो 280 mm मिली है। 280 mm विड्थ, मतलब कि हम जीएसएम में सिंगल लेंथ विड्थ लेते हैं, चूँकि ये डबल लेयर का है तो इसको हम ट्वाइस करेंगे, 2 टाइम्स। तो हमारी सिंगल में 280 mm आई थी, इसको ट्वाइस करेंगे तो हमको सिंगल लेयर की विड्थ पता चल जाएगी। सिंगल लेयर की विड्थ जो होगी हमारी वो मल्टीप्लाई करने पे 560 mm आएगी। अब इसका हम मीटर कन्वर्जन कर लेते हैं। 500 mm को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 0.5 मीटर आएगा, और 560 mm को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 0.56 मीटर आएगा। अब लेंथ और विड्थ की हेल्प से हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया कैलकुलेट करने के लिए एरिया इक्वल्स टू लेंथ क्रॉस विड्थ। लेंथ है हमारी 0.5 मीटर, क्रॉस विड्थ जो है 0.56 मीटर। मल्टीप्लाई करने पे हमें जो एरिया मिला वो 0.28 मीटर स्क्वायर का एरिया मिला। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको एरिया मिल गया। जीएसएम कैलकुलेशन में एरिया और वेट ऑफ सैंपल का रिक्वायरमेंट होता है, तो हम सैंपल का वेट कर लेते हैं। ये हमारा सैंपल है, इसका हम वेट कर लेते हैं। सैंपल का वेट लेने के लिए हम सैंपल को कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और वेइंग मशीन पे रखेंगे। वेइंग मशीन पे रखने के बाद हमें इसका वेट जो मिला वो 12 ग्राम्स मिला, 13 ग्राम्स। तो हम वेट लिख देते हैं 13 ग्राम। और एरिया जो हमारा निकल के आया था, एरिया हमारा था 0.28 मीटर स्क्वायर। तो जीएसएम बराबर 13/0.28 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करके देख लेते हैं जीएसएम कितना आता है। जीएसएम के बाद नेक्स्ट हम चेक करते हैं फिटमेंट ऑफ बैग। बैग जिस पर्पज़ के लिए आया है, अडल्ट डायपर पैकिंग के लिए या अंडर बेड पैकिंग के लिए, उसको उसमें पैक करके देखते हैं। पैकिंग कंडीशन अगर ओके है तो बैग फिटमेंट भी ओके होगा। पैकिंग कंडीशन अगर रफ है तो बैग फिटमेंट ओके नहीं माना जाएगा। बस इतनी सी टेस्टिंग हम पॉली बैग में करते हैं। सीलिंग, डायमेंशनल मेजरमेंट, आर्टवर्क में बारकोड, प्रिंटिंग कलर, प्रिंटिंग क्वालिटी, प्रिंटिंग मैटर, प्रिंटिंग लेंथ, टाइप, डी कट हैंडल टाइप, स्ट्रिंग हैंडल टाइप, इनसाइड स्ट्रिकिंग, साइड सील टियर, पंचिंग होल्स।
GSM and fitment. Thank you.